हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोएस एकेडमी में। तो आप सभी लोग को पता होगा, हम इस चैनल में आपको सीजी व्यापम द्वारा कंडक्टेड लेबोरेटरी अटेंडेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, जो कि 26 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। राइट, ये हमारा डे 23 होने वाला है। इससे पहले हमने 22 डे ऑलरेडी कंडक्ट करवाए हैं, जिसमें हमने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने का ट्राई किया है, जिसके साथ हमने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं। राइट, ये हमारा जीके का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले जीके के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके उसको जरूर से देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार लेक्चर होने था वो। ठीक, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जीके क्वेश्चन के और उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। जैसे हम पहले चलाते आ रहे हैं अपना सेशन को, उसी टाइप से चलेगा अपना सेशन। राइट, ये भी हमारा पार्ट 4 पार्ट में कंडक्ट होने वाला है। पहले पार्ट में हम क्या देखेंगे, देखिए हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए, पहले जो आपका 4 यूनिट था ऊपर का सिलेबस, वो हमने कवर कराया है। राइट, अब आपके 8 यूनिट और बचे हैं जीके के। राइट, इस वीडियो में 4 यूनिट करेंगे, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम 4 यूनिट करने के बाद जी का भी लेक्चर पूरी तरीके से हम अपना कंडक्ट करा के कवर कर लेंगे। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा अपना लेक्चर पहले चलता था वैसे ही चलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम कराने जा रहे हैं। राइट, मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, बाकी कुछ कुछ चीज़ों को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जैसे कोई जगह आपको समझ में नहीं आती है तो उस चीज़ को हिंदी में भी देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन चलने वाला है। राइट, तो जैसे पहले से करते थे वैसे ही करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन कराते जाऊंगा और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा उसको आपको रुक के करना है। राइट, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपने को क्या बोल रहा है। सो who is considered the Gandhi of Chhattisgarh for his role of freedom struggle। so छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के गांधी जी के रूप से जाना जाता है। राइट, एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि क्यों इसको इनको जाना जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए हु इज नॉन एज द फर्स्ट मैत्री। मैत्री मतलब क्या हो जाता है, देखिए शहीद। ठीक है, शहीद ऑफ छत्तीसगढ़ इन 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, तो कौन कौन हुआ था ये शहीद, तो वीर नारायण सिंह हुए थे। ठीक है, फर्स्ट माइट्री के रूप में इनको जाना जाता है। याद रखिएगा कब हुआ था। देखिए, ये सब चीज इसमें बताया गया है एक्सप्लेनेशन में, इसलिए एक्सप्लेनेशन आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर लेक्चर में मैं आपको बोलता हूँ ये चीज को। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द फेमस। अब देखिए, अब ये चीज हिंदी में भी लिखा है। देखिए, भूमकाल विद्रोह। ठीक है, देखिए भूमकाल रिबेलियन ऑफ बस्टर टुक प्लेस इन विच ईयर। तो किस ईयर में हुआ था, तो ये हुआ था 1910 में ये चीज हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं अपने को। सो हु वाज द लीडर ऑफ द रायपुर सेपोय सेपोय म्यूटनी इन 1858। तो उस टाइम किन्होंने किस लीडर के रूप में काम किया था, तो इसमें हनुमान सिंह ने लीडर के रूप में काम किया था उस टाइम। राइट, तो इसमें जो क्वेश्चन लाए हैं ना, अब अपने छत्तीसगढ़ के लाए हैं। ठीक है, अपना जो था उसमें यूनिट क्या बोलते हैं, 8 यूनिट कंप्लीट करने के बाद हमारा जो 8 और यूनिट है उसमें हमें केवल छत्तीसगढ़ के बारे में देखना है। राइट, तो ये हमारा लेक्चर 1 है छत्तीसगढ़ के बारे में देखने का। ठीक, अगर आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस को एनालाइज करके ही हम आपके लिए लेक्चर ला रहे हैं। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी विजिट छत्तीसगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ कब आए थे, 1920 में, 1920 में फर्स्ट टाइम गांधी जी आए थे। किस डेट में आए थे, सब चीज को बताया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है। राइट, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन भी मैं पढ़ाने लगा बताने लगा आपको तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। राइट, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ही लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने का ट्राई करूँ और इसको 2 लेक्चर में ना खींचा जाए। राइट, इसलिए ये वाला काम आप जरूर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6 क्या बोला, देखिए विच एंशियंट डायनेस्टी मतलब क्या हो जाता है, राजवंश। ठीक है, built the famous लक्ष्मण टेम्पल इन सिरपुर। तो सिरपुर में किसने किया था स्थापना, तो इसका स्थापना किया था पांडुवंशी ने। ठीक है, पांडुवंशी ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कालाचुरी डायनेस्टी ऑफ द रतनपुर इन छत्तीसगढ़। तो इसकी किसने स्थापना की थी, तो कलिंग राज ने किया था इस चीज का स्थापना, मतलब ये फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए द हिस्टोरिक रुद्री नवागांव सत्याग्रह। देखिए, अगर हिंदी में भी यहाँ लिखा है रुद्री नवागांव सत्याग्रह
1913 टुक प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो ये हुआ था धमतरी में, राइट। याद रखिएगा और एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, जिसके बाद आपको चीज को याद भी रखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में वो चीज हमेशा रहेगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, तो हु फाउंड द सतनाम पंथ इन छत्तीसगढ़, सतनाम पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु घासीदास ने की थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन ऑफ 1942 द रायपुर डायनेमिटिंग केस वाज लेड बाय हुम, तो किसके द्वारा लेड किया जा रहा था ये चीज, तो ये किया गया था ईश्वरी चरण शुक्ल के द्वारा, ठीक है। देखिए ईश्वरी चरण शुक्ल के द्वारा ये चीज को नेतृत्व में किया गया था, इनके नेतृत्व में, ठीक है। जिसके साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 में क्या देखने जा रहे हैं, देखिए पार्ट 2 में हम देखेंगे जियोग्राफी, क्लाइमेटिक और टूरिज्म और साइंसेस को देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की द्वारा देखते हैं। देखिए विच जियोग्राफिकल रीजन कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा एरिया कौन सा करता है, एरिया कवर करता है, तो महानदी बेसिन, ठीक है, जो कि मैदान है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, 50% एरिया कवर करता है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ते चलिए अपने साथ साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन छत्तीसगढ़, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है छत्तीसगढ़ का, सो आपको पता होना चाहिए गोरलाटा जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है छत्तीसगढ़ का, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो द क्लाइमेट ऑफ द छत्तीसगढ़ इज जनरली क्लासिफाइड इन विच टाइप, तो ट्रॉपिकल मानसून के टाइप से छत्तीसगढ़ क्लाइमेट को क्लासिफाई किया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है अपने, देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो लिटरेसी रेट 2011 के टाइम पे कितनी थी, 17.28% लिटरेसी रेट थी, क्यों थी, एक्सप्लेनेशन पढ़िए और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 अपने को क्या बोल रहा है, देखिए सो चित्रकूट वाटरफॉल often called as the नाइगारा ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच रिवर, तो किस रिवर में ये चीज लोकेटेड है, तो ये है इंद्रावती रिवर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखिए विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स की सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो थी, तो ये थी कोंडागांव की, राइट। कोंडागांव की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन था, राइट। देखिए इसमें से फीमेल कितने थे, मेल कितने थे, ये सब चीज के बारे में आपको बताया है इसमें, ठीक है। और आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, वेयर आर द फेमस प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ऑफ द कबरा पहाड़ लोकेटेड, तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये रायगढ़ में लोकेटेड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है अपने को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सो मेन पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेन पार्ट नॉन एज द शिमला ऑफ द छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और मेन पार्ट को क्या कहा जाता है, शिमला ऑफ द छत्तीसगढ़। देखिए इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया हूँ, तो ये सरगुजा जिले में स्थित है, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ डज द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पास, तो 4 जिले में पास किए गए थे, कौन कौन से जिले में, एमबीसी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। इसलिए एक्सप्लेनेशन में आपके लिए सब ले आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखिए वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट तालाग्राम फेमस ऑफ रुद्र शिव स्टेट्स लोकेटेड, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बिलासपुर में लोकेटेड है ये चीज, राइट। इसके साथ हमारा जो पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में हम क्या देखने जा रहे हैं, देखिए लिटरेचर आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ फोकलोरा, ठीक है, फोकलोर के बारे में भी देखने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 के द्वारा समझने का ट्राई करते हैं, क्या बोल रहा है, हु इज द रिकॉग्नाइजेज एज द पायोनियर ऑफ द छत्तीसगढ़िया फोक डांस ड्रामा नाचा, सो कौन है ये, तो दाऊद डोला सिंह मंदराजी, ठीक है, दाऊद डोला सिंह मंदराजी, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ये हैं इसके फेमस रिकॉग्नाइजर के रूप में इनको किया गया था, ठीक है। देखिए फेमस पायोनियर नाचा टुगेदर ऑफ छत्तीसगढ़, एक्सप्लेनेशन इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, देखिए फेमस आर्टिस्ट तेजान बाई, ठीक है, तेजान बाई अभी जिनका देहांत हो गया, राइट, आप सभी लोग को पता होगा, जो इज इंटरनेशनली एसोसिएटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर, तो ये क्या की थी, ये पंडवानी थी, मतलब ये कहती थी गाना गाती थी, ठीक है।
देखिए इसमें पूरा चीज बताया है आपको, इसलिए इसको एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़िए और अच्छे से समझने के लिए ट्राई कीजिए। देखिए और क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, देखिए सो व्हाट डज द छत्तीसगढ़िया आइडोनिम्स एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीज मीन्स, मतलब ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, क्या बोल ये थोड़ा सा फैल गया ऐसा। सो एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीज का मीन मतलब क्या होता है, सो इसका मतलब होता है छोटी सी बात का बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। एक्स एक्स आर्गुमेंटिंग स्मॉल मैटर इन एक्सेसिवली, ठीक है, छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के करना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कोई कोई ऐसे वर्ड हैं, कोई कोई ऐसी चीज है जिसको आपको हिंदी में ही करना है, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो चीज सेम हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये चीज को हिंदी में लिख दिया है आपने, तो इस चीज को हिंदी में भी करेंगे ना तो आपको याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस चीज का टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक बार क्वेश्चन को करने का ट्राई करना है, फिर भी अगर नहीं बनता है तो गलत बात है फिर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसलिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि एक बार आप उसको पढ़ के अपने से भी क्वेश्चन लगा सकें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, सो हु रोट द फर्स्ट छत्तीसगढ़िया नॉवल, क्या मोंगरा, मोंगरा का सबसे पहले किसने लिखा था, तो शिव सागर शुक्ला ने इस चीज को लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सो पंथी नृत्य मतलब पंथी डांस इज प्री डोमेस्टिकली परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ द विच कम्युनिटी, किस कम्युनिटी के द्वारा ये चीज परफॉर्म किया जाता है, सो ये कहा जाता है सतनामी कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। सतनामी कम्युनिटी के द्वारा ये चीज किया जाता है, कम्युनिटी का मतलब होता है समूह, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, देखिए हु कंपोज द ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग ऑफ द छत्तीसगढ़, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरपा पैरी केदार अपना है छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग है अरपा पैरी केदार, जो किसने कंपोज किया था, किसने दिया था ये चीज को, ठीक है। तो ये किया था, आप सभी को पता होना चाहिए, ये दिया था डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने, ठीक है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने दिया था 2019 में ये सॉन्ग रिलीज हुआ था। ये सब चीज को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द छत्तीसगढ़िया रेडियल, क्या है ये, जनाऊ, जन उला, ठीक है। मतलब इसका हिंदी में भी देख रहे हैं, पूछी के पानी पिए मुंड लिलियाए, तो इसका मतलब क्या, ये किसको वो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दिया, ठीक है, दिया के लिए होता है, ठीक है, मिट्टी का दीपक से इसका मतलब होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कई कई चीजों में ना आपको हिंदी में भी इस चीज को देखना है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलर्ट, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, राउत नाचा इज ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यूरिंग द विच फेस्टिवल सेशन, तो राउत नाचा एक नृत्य होता है जिसको कब परफॉर्म किया जाता है, सो दिवाली, जब देव उठनी होता है तब इस चीज को परफॉर्म किया जाता है छत्तीसगढ़ में, राइट। तो छत्तीसगढ़ वाले लोग, अगर देखिए ये क्वेश्चन में इसलिए लाया हूं, आपका बेसिक नॉलेज ही बढ़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं होगी और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने छत्तीसगढ़ स्टेट के से रिलेटेड, राइट। तो इसमें मैं इसलिए आपके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में पता भी चलेगा, बहुत ऐसी सारी जानकारी होगी जो आपको पहले से नहीं पता होंगी, उस सब चीज के बारे में पता चलेगा। बाकी यही सब चीज एग्जाम में पूछा जाता है जी क्वेश्चन के रूप में, और क्या ही पूछेगा, राइट। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डांस फ्रॉम छत्तीसगढ़ इज फेमसली नोन एज द पैरोट डांस, तो कौन सा डांस पैरोट डांस फेमस है पैरोट डांस के नाम में, तो सुआ डांस है जो है फेमस है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सो द यूनिक घड़वा आर्ट आर बस्तर इज एसोसिएटेड फ्रॉम विच मटेरियल, सो किस मटेरियल के द्वारा ये बनाया जाता है, सो बेल मेटल के द्वारा बनाया जाता है, कांस के द्वारा, ठीक है। कांस याद रखिएगा, फैल जा रहा है यार ये, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के इसको टिक कर देते हैं। टिक नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा क्योंकि देखिए नीचे में करेक्ट आंसर का मैंने ये भी चीज बताया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के ऊपर करेक्ट आंसर के बारे में भी बताया है, राइट। उसके नीचे फिर एक्सप्लेनेशन को बताया गया है, राइट। जिसके साथ साथ हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 4 में अब हमको क्या देखना है, देखिए ट्राइबल ट्रेडिशन और फेस्टिवल्स के बारे में हमको देखना है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अभी तक हम बहुत सारे फेस्टिवल्स और किस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो सब क्वेश्चन को बहुत ही देखे हैं और बहुत चीज को हम नया समझे हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आते हैं ये सब में, राइट। और आपको बहुत चीज सीखने के लिए मिला है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इफेक्टिव लग रहा होगा लेक्चर को तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरे को मोटिवेशन मिल सके, राइट। आइए वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्या बोल रहा है पार्ट 4 में पढ़ते हैं हम, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। विच विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ इज टर्म इन पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है, सो जो गौड़ वंश है ना, गौड़ लोग है ना, उनकी पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए द फेमस बस्टर
दशहरा लास्ट डेट फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन के लिए ये बस्तर दशहरा लगता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको पता होना चाहिए कि ये 75 डेज के लिए लगता है, ठीक है। किसके लिए लगता है? गोडेस दंतेश्वरी के लिए ऊपर मतलब वर्कशिप में ये लगता है, ठीक है। इस चीज के लिए एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आपको बोल रहा हूँ, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, घोटुल घोटुल a traditional youth dormitory system is found in which tribal, तो किस ट्राइबल के द्वारा ये चीज जो होता है, तो ये किया जाता है मुड़िया मुड़िया ट्राइबर्स के द्वारा इस चीज को शो किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द छत्तीसगढ़ ईयर मेक द एग्रीकल्चर टूर वर्कशिप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एग्रीकल्चर टूर के सबसे पहले किया जाता है, मनाया जाता है? सो आपको याद रहना चाहिए, सबसे पहले मनाया जाता है हरेली, ठीक है। हरेली के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, इस फेस्टिवल से शुरुआत होती है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सरहू फेस्टिवल इज प्रोमिनेंटली सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइबल नॉर्थर्न छत्तीसगढ़, तो ये उरांव समाज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, देखते हैं। सो विच ट्राइबल छत्तीसगढ़ इज नोन एज देयर एक्सटर्नल बॉडी टैटूइंग प्रैक्टिसेस, सो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होता है बैगा लोग के द्वारा, ठीक है। बैगा लोग अपने शरीर में बहुत सारे टैटू बनवाते हैं, ठीक है। देखिए, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चीज़ ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल डू चिल्ड्रंस गो डोर टू डोर आस्क द पेडी और डोनेशंस, ठीक है। कब बच्चे घर घर जाके धान दाना मांगते हैं, किस फेस्टिवल में? छत्तीसगढ़ वाले बताओ। छेरछेरा, छेरछेरा मांगने जाते हैं ना, दे छेरछेरा बोलते हैं ना भाई, बस यही चीज़ है। एक्सप्लेनेशन पढ़िए और अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, देखिए। द लारूकाज फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द वर्कशिपिंग द पिग द सेलिब्रेटेड ऑफ विच ट्राइब, तो किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो गोंड के द्वारा ये चीज को भी सेलिब्रेट किया जाता है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि गोंड के द्वारा क्यों इतना आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी गोंड की ही है छत्तीसगढ़ में, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, देखिए। हाउ मैनी पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप PVTG आर रिकॉग्नाइज सेंट्रली इन छत्तीसगढ़, सो कितने हैं? तो ये हैं कुल 5, ठीक है। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ट्राइबल PVTG यहाँ पे अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, नाम भी इनके दिए गए हैं, राइट। इसलिए एक्सप्लेनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप जरूर से करिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो द पोला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द वर्कशिपिंग ऑफ विच एनिमल ऑब्जेक्ट, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बैल और मिट्टी के नंदी बैल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बुल्स, जिसको बैल को बुल्स भी कहा जाता है, राइट। तो इसके साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप देखिएगा। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगा है तो लेक्चर को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को करके सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते रहता हूँ, और आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, राइट। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।